श्री प्रेम रामायण रचयिता प्रेमावतार स्वामी श्री रामशरण दास जी महाराज। जय सीताराम। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कितभव्यबालं स्वर्णाच्छविं शिवस्वरूपुरेशुधाणिं श्रीरामनामे अभिरामिरटन् महान्तं श्रीरामहर्षण प्रभुं प्रेमावतारं पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम ते ही दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। और एक विनती करऊँ सुनहु शरण सुखपाल मिथिला कबहु न भूलियो आवहीं सदा सुकाल। कुंवर सुधी नित रहे प्यारे राउर तेहि के प्राण आधारे। बारही ते तब बन्यो कुमारा शरण शरण गई प्रेम प्रसारा। श्री सुनैना अम्बा हाथ जोड़कर श्री राम जी महाराज से प्रार्थना करती हैं कि हे राम जी, इस मिथिलापुरी को आप कभी भी भूलिएगा नहीं, हमेशा आते जाते रहिए और कुंवर सुधी नित रहे प्यारे। हे राम जी, कुंवर लक्ष्मी जी महाराज की स्मृति आपको हमेशा बनी रहे, क्योंकि राउर तेहि के प्राण आधारे, क्योंकि आप उनके प्राण के आधार हैं। बारही ते सब बन्यो कुमारा चरण शरण गई प्रेम प्रसारा। बाल्यावस्था से ही कुंवर लक्ष्मी जी महाराज आपके बन गए हैं, इसलिए वो आपकी शरण में जब से आए हैं तभी उनसे उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ है। लोग कहीं सो बाहर बिलपत राउर पिता मोदले शिशवत। कहत कहत सिय भर्यो महाना रुकेओ कंठ नहीं शब्द कढ़ाना। श्री सुनैना जी कह रही हैं कि लक्ष्मी जी महाराज जो हैं बाहर ही आप वियोग में जो विलाप कर रहे हैं, और आपके पिता श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज राउर पिता गोद ले सिकवत उन्हें गोद में लेकर के उन्हें समझा रहे हैं। कहते कहते ही ये भर्यो महाना रुक्यो कंठ नहीं शब्द कढ़ाना। ऐसा कहते कहते सुनैना अम्बा का हृदय भर आया, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, वो आगे कुछ कहते नहीं बना है। सात्विक भाव उदय सब भयउ मुरुचि मात प्रभु चरणन लयउ। कछुक काल सुध पाए सुमाता डारत नीर नयन बिल पाता। श्री सुनैना जी के शरीर में अष्ट सात्विक चिन्ह उदित हो गए। कुछ देर के बाद जब उनकी मूर्छा दूर हुई, मुरुच मात प्रभु चरणन लयु, जब सुनैना अम्बा की कुछ मूर्छा दूर हुई तब श्री राम जी महाराज के चरण को पकड़ लेती हैं। कछुक काल सुध पाए सुमाता, जब माता जी को कुछ सुध आती है तो ढारत नीर नयन बिल पाता, उनके आँखों से अश्रु गिर रहे हैं और बड़ी व्याकुल होकर के रोने लगती हैं। राम कहा सुन सासु प्रवीणा, सोच त्याग सुख
सबहि स्वदीना। दिन दिन आनंद अति अधिकाई, मोर बात बच सत्य सहाई। श्री राम जी महाराज अपने सासू श्री सुनैना जी की स्थिति को जब देखा कि ये विलाप करने लगी, तो बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद में भर कर के कहते हैं, मैया सुनो, आप तो परम प्रवीण हैं। राम कहा सुन सासू, माने आप तो परम प्रवीण हैं, इसलिए आप मेरी बात को सुनिए। सोच त्याग सब समय स्वदीना, आप अपने सोच का परित्याग करके सुख सवई स्वधीना, सुख जो है अपने ही अधीन होता है। जब मन को चाहो तो आनंदित कर सकते हो, अपने मन की बात है। दिन दिन आनंद अति अधिकाई, मोर माच वत सत्य सदाई। श्री राम जी महाराज कहते हैं कि हे माता, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, आपके यहाँ दिन प्रतिदिन आनंद जो है अधिकाई, अधिक ही अधिक बढ़ता जाएगा। सब प्रकार मम प्राण प्रिय, शीघ्री तव संतान। नहीं असत्य कछु भाकहूँ, मानहु बचन प्रमाण। श्री राम जी महाराज कहते हैं कि हे माता जी, आपकी समस्त जो संतानें हैं मम प्राण प्रिय, मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। नहीं असत्य कछु भाकहूँ, मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ। मानहु वचन प्रमाण, ये मेरे वचनों को सर्वथा सत्य समझिएगा। बहुविधि राम सास समुझाई, मांगे विदा चरण सिरनाई। अम्ब हमई अब आयसु दीजे, नेह छोह राखव हिय बीजे। इस तरह श्री राम जी महाराज ने अपने सासू अम्बा को सब तरह से समझाया, उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे विदा मांगी। हाथ जोड़ करके राम जी महाराज कहते हैं, अम्ब हमई अब आयस दीजे, हे अम्बा जी अब हमें आज्ञा प्रदान करिए। ने छोड़ राखब ये भीजे, अपने हृदय में प्रेम वात्सल्य बनाए रखिएगा। चलत राम पद पकर सुनैना, भय अधीर कछु कहत बनेना। ताही समय नगर नौ नारी, जान विदा की तुरत तैयारी। श्री राम जी महाराज जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, उसी समय पर श्री सुनैना जी महारानी ने राम जी महाराज के चरणों को पकड़ लिया और बड़ी अधीर हो गई। उनसे कुछ सकत बने ना, उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा है। ताही समय नगर नव नारी, उसी समय पर मिथिलापुर की जो नई नई नवेलियाँ जो बहुएँ थीं वो आईं। जान विदा की तुरंत तैयारी, श्री राजकिशोरी जी की विदा होना है, इसलिए वो तैयारी में हो करके अपने अपने घरों से आई हैं। आई सदन सुनैना रानी, देख सियहि बिलपहि बेरानी। सियहि देहि सब भेंट महानी, करे कुलेख द्रव्य बहुतानी। सिया सदन सुनैना रानी, सुनैना रानी जी के भवन में वो सब स्त्रियां अनेक प्रकार के भेंट देने के लिए किशोरी जी की आई हैं। जिन देख सियई बिलपई बेरानी, जैसे ही उन लोगों ने श्री राजकिशोरी जी सीता जी को देखा तो व्याकुल होकर के विलाप करने लगीं। सियहि देहि सब भेंट महानी, अपनी श्री सीता जी को अनेक प्रकार की भेंट प्रदान करती हैं। करे को लेख द्रव्य बहुतानी, कितना द्रव्य दिया गया। आचार्य महाप्रभु लिखते हैं
करे को लेख, ऐसा कौन है जो उसका लेख करे कि इतनी द्रव्य दिया गया, क्योंकि बहुत द्रव्य दिया गया था। विपुल नारी सिय सेवा माही, बाला बाले हरप सर साही, भूली सुध रस रंग डुबाया, पुत्र बालिका आनंद पाया। बहुत सी स्त्रियों ने श्री सीता जी की सेवा के लिए अपने बाल और माने लड़के और लड़कियों को अर्पित कर दिया उस सीता जी की सेवा में। सुधि भूल रस रंग डुबाया, सभी श्री राज किशोरी जी के उस विरह में डूब गईं और उन्होंने अपने मन में सोचा कि पुत्र पुत्री का आनंद पाया। आज हमने अपने पुत्र और पुत्रियों का जो आनंद होना चाहिए वो आज हमने प्राप्त कर लिया, क्योंकि हमारे पुत्र और जो पुत्रियां हैं श्री राज किशोरी जी की सेवा के लिए हमने अर्पण कर दिए। मनहु क्षुधा तोरे जीव का, मिलो सो अमृत सिंधु, सीय कृपा द्रुत ही मिली, पेखत गुण निज बंधु। जैसे अत्यंत भूखे व्यक्ति को मान लो सुंदर अमृत का ही सिंधु मिल गया हो, सागर मिल गया हो, उसी तरह श्री राज किशोरी जी ने जो बालक और बालिकाएं जो किशोरी जी की सेवा के लिए जो आई हुई थी स्त्रियां, उन्होंने जब अर्पण किया तो उनको अपने बंधु और बहन समझ करके किशोरी जी ने शिव कृपा द्रुत ही मिली, उनसे जा कर के मिलती हैं, हृदय से लगाती हैं। और आहूँ भूपन की बर नारी, आई रही धनुष मख भारी, प्रेम विभोर बाल को बाला, सियहि दीन कर भाव विशाला। और भी जो राजाओं की स्त्रियां, जिस समय धनुष यज्ञ चल रहा था उस समय राजाओं के साथ में जो उनकी महारानियां आई हुई थीं, वे सब की सब बड़े प्रेम के साथ अपने कोई बच्चों माने अपनी लड़की को, कोई पुत्रों को, श्री किशोरी जी को बड़े भाव के साथ उन्हें अर्पित कर देती हैं। रहा न को अस्मिथिला माही, सर्वस दियो न सीता काई, जानि समय सिय जननी सुने ना, ललहि गोद ले ढारत नैना। ऐसा कोई मिथिलापुरी में कोई ऐसा बचा ही नहीं जिसने अपनी राज किशोरी जी के लिए सर्वस्व न दिया हो। सर्वस्व दियो न सीता काई, जिसने सर्वस्व अपनी श्री राज किशोरी जी के लिए दिया ना हो। जान समय सी जनन सुनैना, सुनैना जी मने कि लली की विदा होनी है, विदाई की स्थिति को जान करके श्री सुनैना जी ललहि गोद ले ढारत नैना, श्री किशोरी जी को गोद में बैठाकर प्यार करती हैं, उनके नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं। दया शीस आतुर लपटाई, शीस सूंघ मुख चूमि सुहाई, जाहु लली अवधई दर धीरा, बढ़बहु सुखत सुजस सुख वीरा। श्री राज किशोरी जी को अपनी गोद में बैठाकर बार बार श्री किशोरी जी को अपने हृदय से लगाती आतुर लपटाई, शीघ्र शीघ्र अपनी किशोरी जी को अपने हृदय से लपटाती हैं, उनका शीश सूंघकर उनका मुख कमल का चुंबन करती हैं। जाहु लली अवधई धर धीरा, और हृदय में धीरज धारण करके कहती हैं, हे बेटी किशोरी, अब तुम अयोध्या को जाओ, अब वहाँ जा कर के बढ़बहु सुकृत सुहित सुखबीरा, अपने दाऊ जी का जो सुकृत है, जो पुण्य है, जो सुयस है, उन्हें सुख प्रदान करना, उसको बढ़ाना।
मिथिला भवै नहीं भयो अंधेरा, जीवन वृथा तुम ही बिन हेरा। सुनतहि सिया अम्बयोर लिपटी, रोवते हिचकती बिरह की दपटी। श्री सुनैना जी कहती हैं, बेटी अब तो मिथिलापुरी में तुम्हारे जाने से यहाँ अंधेरा ही हो जाएगा। जीवन वृथा तुम्हीं बिन हेरा, जहाँ तुम नहीं हो तुम्हारे बिना हमारे जीवन में अंधकार हो जाएगा, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा जैसी श्री राजकिशोरी जी ने अपनी अम्बा सुनैना जी के मुख से सुना तो सुनते ही सिया अम्ब उर लपटी। श्री किशोरी जी शीघ्रता पूर्वक अपनी अम्बा सुनैना के हृदय से लिपट जाती हैं और बड़े जोर से रोने लगती हैं, उन्हें हिचकियाँ आने लगती हैं। भावी कहूँ माता और माही, लिपट ललितन तजब न जाई। मनत माँ भनित कबहूँ हे भाभी भैया, कबहूँ कहत हे दाऊ भैया। कभी किशोरी जी अपनी भाभी सिद्धि जी के हृदय से लिपट जाते हैं, कभी अपनी अम्बा जी से लिपट जाते हैं। लिपट ललितन तजब न चाही, अम्बा के हृदय से, अपनी भाभी के हृदय से उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती हैं, उनके हृदय में लिपटी ही रहना चाहती हैं। बनत कबहूँ हे भाभी भैया, कभी किशोरी जी रोती रोती कहने लगती हैं, हे मेरी भाभी, हे मेरे भैया। कबहूँ कहत हे दाऊ मैया, कभी हे भैया, हे मैया, कभी हे दाऊ। ऐसा कह करके बड़े जोर से विलाप करने लगती हैं। पहुँचावन सिए सब चली, सहित सुनैना नारी। देख देख सिए चंद्रमुख, बिलपहि सुरति बिसारी। सभी स्त्रियां श्री राजकिशोरी जी को पहुंचाने के लिए श्री सुनैना जी के साथ चल रही हैं। सभी कोई श्री देख देख सिए चंद्रमुख, श्री राजकिशोरी